से एक बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और बोलेरो की टक्कर में 10 लोगों की जान चली गई। सड़क हादसे में 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं और मिर्जापुर हाईवे पर, प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर हादसा हुआ है। वहां पर मरने वाले सभी छत्तीसगढ़ के कोरबा के रहने वाले थे, ये भी खबर मिल रही है। सड़क हादसे में कार सवार 10 लोगों की जान चली गई है और 19 लोग तो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और आपको बता दें कि प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर मिल रही है जिसमें कि 10 लोगों की जान जा चुकी है, कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। और प्रयागराज में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हालांकि लापरवाही थी, गलती किसकी थी, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। जांच इसको लेकर की जाएगी। और बस बोलेरो की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के रहने के बताए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोरबा के रहने वाले लोग थे, जिनकी जान जा चुकी है। 19 श्रद्धालु जो है वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, उनका इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। और प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी तेज होगी। लेकिन अब देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ रही है और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयंकर ये हादसा था। बस और बोलेरो की टक्कर, बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से आप देखेंगे कि खत्म हो चुका है और उधर आप देखेंगे बोलेरो का भी बुरा हाल। हालांकि वहां पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, कुछ तस्वीरें वो भी आपको दिखा रहे हैं। 10 मृतक जो है वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं कि कोरबा के वो थे और 19 श्रद्धालु तो बुरी तरह से घायल भी हो गए हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सड़क हादसे के बाद बवाल हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने कई वाहनों में आग लगा दी। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद भी ग्रामीण भड़के। सिंगरौली हादसे का डैश कैम वीडियो आया सामने। कोयले से लदे ट्रक ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। संबल हिंसा के आरोपी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहर में लगाए गए 74 आरोपियों के पोस्टर्स, पहचान बताने वालों को इनाम भी मिलेगा। संबल हिंसा के 15 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। पिछले साल संबल में हुई थी हिंसा। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ा हादसा। कबाड़ के ढेर में अचानक से धमाका हो गया। हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। शाहजहांपुर में बाइक से जा रहे कांस्टेबल की आंखों में फंसा चाइनीज मांझा। घायल सिपाही को मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। 1 महीने पहले चाइनीज मांझे से कांस्टेबल की भी हो चुकी है मौत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। सीमा पार से तस्करी की कोशिश जो है वो नाकाम हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी की कोशिश नाकाम। 6 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत 30 करोड़ से भी ज्यादा। मुंबई में करोड़ों का सोना जब्त। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने पकड़ा 7 किलो विदेशी सोना। सोने के साथ 3 ईरानी नागरिक गिरफ्तार। 119 अवैध अप्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिका से आ रहे थे 2 विमान। आज दोनों विमान अमृतसर में करेंगे लैंड। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के आने से। फ्रांस अमेरिका के दौरे से वापस लौटे पीएम मोदी 2 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर वो पहुंचे। फ्रांस में AI समिट में पीएम मोदी की सह अध्यक्षता थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ऐतिहासिक रही पीएम मोदी की मुलाकात। रक्षा, व्यापार और ऊर्जा समेत कई अहम समझौते। भारत को F-35 फाइटर जेट देगा अमेरिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय झारखंड दौरा। BIT प्लैटिनम जुबली समारोह में वो शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, एक समय था जब पश्चिम लोकतंत्र को पश्चिमी विशेषता मानता था और वैश्विक दक्षिण में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को प्रोत्साहित करने में व्यस्त था। दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज। देर शाम बीजेपी मुख्यालय पर हुई बैठक और बैठक में संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, वीरेंद्र सचदेवा, पवन राणा भी मौजूद रहे। 19 से 20 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से खबर 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की मीटिंग। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा कि पंजाब को बदनाम करने के लिए अप्रवासी भारतीयों का विमान अमृतसर में उतारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मुकदमा चलाने की मंजूरी।
दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक और मीटिंग में संगठन के चुनाव को लेकर की जाएगी समीक्षा। दिल्ली चुनावों में बड़ी जीत के बाद ये पहली बैठक है। केंद्र की सरकार और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच करीब 3 घंटे तक हुई बैठक। 22 फरवरी को होगी अगली मीटिंग। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। किसान नेताओं के साथ बैठक पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सरकार किसानों के साथ है। किसान नेताओं ने अपने विचार और अपनी मांगे हमारे सामने रखी। सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया इनकम टैक्स बिल 2025। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिल को जांच के लिए भेजा। लोकसभा सांसद वैजयंत पांडा बनाए गए सेलेक्ट कमेटी के चीफ। लव जिहाद जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। मामले को लेकर डीजीपी की अगुवाई में कमेटी का गठन और कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर विचार करेगी कमेटी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की योगी सरकार की तारीफ। बोले देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा यूपी। कुंभ से यूपी के जीडीपी में 3 लाख की बढ़ोतरी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी पर आईएसआई से संबंध का आरोप है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि 40 से 50 लोगों को लेकर पाकिस्तान गए। गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं ली गई। ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मोहन भागवत की सभा को बंगाल में मिली अनुमति। पुलिस ने 10वीं परीक्षा का हवाला देते हुए रैली करने की अनुमति नहीं दी थी। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कहा कि वक्फ संशोधन बिल से ना घबराएं मुसलमान, मस्जिदों मदरसों को नहीं है खतरा। आज से शुरू होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। करीब 44 लाख छात्र सीसीटीवी कैमरे से लैस। 7800 सेंटर्स परीक्षा देंगे यहां पर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था के आगे सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए। 33 दिन में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। शुक्रवार को 55 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अभी तक का 12 दिन बाकी है। महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए आज से चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए चलेगी स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सपा सांसद अफजाल अंसारी के बयान पर अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया। कहा कि जो विज्ञान समझते हैं वो जानते हैं कि ना कोई स्वर्ग है और ना ही कोई नर्क। कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। वही बात आगे करेंगे संजय राउत की। भाई सुनील राउत ने महाकुंभ पर दिया विवादित बयान। का लोगों के पाप से चिपक जाए इसलिए नहीं लगाई डुबकी। सुनील राउत के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का लगाया आरोप। कहा कि ये शिवसेना नहीं बल्कि शव सेना है। जो काम अब तक लीग के लोग किया करते थे वो काम तथाकथित शिवसेना अपने आप को कर रही है। इसको अब शिवसेना कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये शिवसेना ने सबसेना निकाल दी। महाकुंभ पर अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लगातार जारी। अब तक 54 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर। फर्जी वीडियो पोस्ट कर फैला रहे थे अफवाह। वीकेंड पर नो व्हीकल जोन रहेगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र यातायात प्रतिबंधों के कारण शनिवार रविवार को वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ पवित्र त्रिवेणी में लगाई डुबकी। महाकुंभ के इंतजामों की तारीफ की। 16 फरवरी को महाकुंभ जा सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका।